नमस्कार। रामानंद सागर जी की रामायण जो टीवी में हम लोगों ने देखा था DD1 पे, उसका एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाम अखियों में पानी। तो आज इसी एपिसोड के ऊपर, इसी चैप्टर के ऊपर हमारा यह वीडियो है। तो होता यह है कि जब भरत जी बहुत यत्न करते हैं कि रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौट जाए, परंतु रामचंद्र जी लौटने को तैयार नहीं होते हैं और वह इसका कारण भरत जी को बताते हैं कि वह क्यों नहीं तैयार हैं अयोध्या लौटने के लिए। उसके बाद में बीच में वशिष्ठ जी, जो उन लोगों के कुल गुरु होते हैं, वह बीच में आते हैं और वह स्थिति को संभालते हैं एक बहुत ही अच्छे ढंग से। तो वशिष्ठ जी क्या करते हैं कि वशिष्ठ जी सुझाव देते हैं कि राम जी को कि तुम अब इन जो चरण पादुकाएं हैं, स्वर्णभूषित चरण पादुकाएं हैं तुम्हारी, उनको प्रतिनिधि के रूप में तुम भरत को दो। तुम स्वयं तो चलने को तैयार नहीं हो, तो भरत खाली हाथ न लौटे, क्योंकि भरत बहुत ही आशा से और बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से भरे हुए यहाँ आए थे चित्रकूट राम जी को ले जाने के लिए। तो ऐसा न हो कि भरत बिल्कुल मायूस हो जाए, दुखी हो जाए और खाली हाथ लौटे। तो बीच का बहुत अच्छा सुझाव देते हैं वशिष्ठ जी कि रामचंद्र जी को कहते हैं कि तुम ये स्वर्ण भूषित पादुकाएं भरत को दे दो अपने प्रतिनिधि के रूप में, जिससे अयोध्या का योगक्षेम का निर्वाह होगा। तो भरत जी राम जी से कहते हैं कि भैया आप इन चरण पादुकाओं पर अपने चरण रखिए और फिर ये पादुकाएं मुझे दे दीजिए। रामचंद्र जी ऐसा ही करते हैं। उसके बाद उन चरण पादुकाओं को लेकर भरत जी राम जी की परिक्रमा करते हैं और उन चरण पादुकाओं को वह जो राजा की सवारी में श्रेष्ठ गजराज होता है उसके मस्तक पर रखते हैं। तो इसके बाद ये होता है कि रामचंद्र जी भरत के इस प्रेम से भावाविभोर हो जाते हैं और भरत को बहुत प्रेम से गले लगाते हैं। तब भरत रामचंद्र जी से कहते हैं कि भैया आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपके स्वर्णभूषित पादुकाओं से योगक्षेम करूँगा, अयोध्या की रक्षा करूँगा, परंतु मैं अयोध्या के बाहर रहूँगा और मैं जटा और चीर धारण करूँगा। अर्थात जिस प्रकार रामचंद्र जी रह रहे थे उसी प्रकार भरत जी भी रहेंगे। वो किसी भी प्रकार के भोग विलास के सुख को नहीं भोगेंगे और वह उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर ही रहेंगे। और राम जी की जो चरण पादुकाएं थी वह एक तरह से मानसिक रूप से उन पर अपने जो भार होता है राज्य का उनको उसको सौंप देंगे राम जी के प्रतिनिधि के रूप में और वह निर्वाहन करेंगे राज्य का। तो यह जो बात है यह भरत जी का राम जी के लिए अपार आदर और स्नेह और प्रेम को दर्शाता है कि उनकी चरण पादुकाओं को वह रामचंद्र जी का आशीर्वाद मान रहे हैं और उन्हें यह विश्वास है कि इन चरण पादुकाओं की सहायता से जब मैं इस अयोध्या का पालन करूँगा तो रामचंद्र जी का आशीर्वाद होगा। ऐसा लगेगा मानो रामचंद्र जी स्वयं राजा वहाँ विराजमान है और वही अयोध्या का जो पालन है वह कर रहे हैं। तो एक विश्वास दिखाता है भरत जी का। ऐसा होता है कि हम अपने घर के मंदिरों में जिस प्रकार से मूर्तियों को स्थापित करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उसमें भी हमारा भाव यही श्रद्धा होता है कि स्वयं भगवान वहाँ हैं और उसी से हमें लगता है कि यदि कुछ हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो ये घर के जो स्वामी हैं, ये जो भगवान है, वो हमारी रक्षा करेंगे। और ठीक इसी प्रकार भरत भी रामचंद्र जी के चरण पादुकाओं को अपना प्रभु मान रहे थे। तो ये भाई भाई का अपार प्रेम को दर्शाता है। और इसके बाद क्या होता है कि रामचंद्र जी ने भरत को पहले ही कह दिया होता है कि तुम कैकेयी को अपनी जैसे सगी माता का आदर होना चाहिए तुम वैसे ही करोगे। तुम ये नहीं सोचोगे कि कैकेयी ने लोभ से क्या किया नहीं किया। तुम अपनी सगी माता का जैसा आदर होना चाहिए भरत, तुम वही आदर कैकेयी माता का करोगे। और उसके बाद वो शत्रुघ्न को भी गले लगाते हैं और शत्रुघ्न से ये शपथ लेते हैं। शत्रुघ्न से को वो कहते हैं कि शत्रुघ्न तुम्हें शपथ है मेरी और तुम्हारी भाभी सीता की, तुम
कैकेयी की रक्षा करोगे, कैकेयी को तुम मान दोगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस प्रकार लक्ष्मण थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं उसी प्रकार शत्रुघ्न भी हैं। उन्होंने मंथरा को भी घसीटा था, तो राम जी को तो ये पता था कि उनका भाई सब भाइयों का क्या स्वभाव है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। तो इसीलिए वह शपथ लेते हैं शत्रुघ्न से, ताकि शत्रुघ्न उनकी बातों को बिल्कुल ही एक लकीर के रूप में मान ले। इसके बाद क्या होता है कि जो माताएं होती हैं वह इतनी ज़्यादा भावना में आ जाती हैं कि वह उस समय कुछ बोल नहीं पाती हैं राम जी से, और राम जी भी शत्रुघ्न को गले लगाकर उनकी आंखों में पूरा आंसू भर जाता है। उनकी वह स्थिति नहीं होती है कि वह माताओं से और किसी से कुछ भी बात करे, तो वो सीधे अपने कुटिया में चले जाते हैं। और जितने भी माता हैं, ये सब गुरुजन, ये सब अयोध्या वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम होता है, तो भरद्वाज मुनि वो रुकते हैं, भरत जी भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। भरद्वाज मुनि पूछते हैं उनसे कि कैसा क्या रहा। तब जो भी घटनाएं होती हैं वह भरत जी उन्हें बताते हैं, और तब जो भरद्वाज मुनि है वह बहुत प्रसन्न होते हैं भरत पर, और वह कहते हैं कि भरत, तुम्हारे पिता सब प्रकार से उऋण हो गए, क्योंकि उनकी तुम जैसी संतान है। तुम में वो उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुम जैसे एक प्रकार का योगियों का योग है। और वह कहते हैं कि जैसे जलाशय होता है जो भूमि के नीचे होता है, तो उस पर सभी ओर से पानी आके उस जलाशय में गिर जाता है। उसी प्रकार से उनके कहने का भाव होता है कि भरत जी का स्वभाव उतना ही गहरा है, उतना ही गंभीर है, और इसीलिए सारे गुण अपने आप ही भरत जी में ऐसा लग रहा है कि दुनिया के जितने भी गुण हैं भरत जी में भर गए हैं। और इसीलिए वह भरत जी की बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं वह भरत जी के संस्कार पे, और उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है कि राजा दशरथ की संतान कैसी संतान है, एक और राम, एक और भरत, एक और लक्ष्मण, एक और शत्रुघ्न। तो बहुत प्रसन्नता होती है उन्हें यह देखकर, और उस प्रकार भरद्वाज मुनि से विदा लेकर यह सभी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से होते हुए अयोध्या लौटते हैं। तो ये कहानी हुई है अभी तक। तो इस कहानी का जो भाव निकल कर आता है वह ये है कि जब हम कोई भी वस्तु, चाहे उसमें जान हो या ना हो, परंतु हम उस वस्तु को जब मान देते हैं और यह श्रद्धा के साथ उसे यह मान लेते हैं कि यह हमारा भगवान है, तो वो जो वस्तु है वो हमें शक्ति देता है, कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति जो हम देख नहीं पाते परंतु हम महसूस करते हैं। जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वो जो वस्तु है वो हमें शक्ति देती है जो कि अदृश्य होती है, और ऐसा हमें लगता है कि हम उस शक्ति के माध्यम से हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं, और विपत्तियों जो होती है उससे वह शक्ति हमारी रक्षा करेगी। तो ये बहुत ही सकारात्मक भाव है, और प्रेम का एक कह लीजिए प्रेम का अत्यंत गहराई है। और इसीलिए कहा भी गया है, राम जी ने स्वयं भी कहा गया कि भरत सा भाई हो तो भरत सा हो। और यह अवश्य है कि यदि कोई भाई भरत सा हो तो उसका जो बड़ा भाई है वह भी एक न एक दिन राम सा अवश्य हो जाएगा। यही इसका भाव है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।